हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। और आज के इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन डिस्कस करने वाले हैं ऑफ आवर वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री विच इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस पूरे ही चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हम लोगों को कवर करने हैं। ऑल्सो जो क्लास 9th के बेसिक्स हैं जो कि इस चैप्टर को समझने के लिए जरूरी है, वो भी आप लोगों को इसी वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखो, दिस इज योर सिलेबस, ठीक है। ये हमारा सिलेबस है फॉर 2025 बोर्ड्स। तो हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। सबसे पहले देखो, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस ही चैप्टर का नाम है। तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले हमें यह समझना है कि आखिरकार केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। फिर जब भी हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिख रहे होंगे तो उसको हम बैलेंस कैसे करेंगे। बैलेंसिंग का मतलब समझते हो ना, कि अगर ये LHS है और ये RHS है, सो दोनों ही इक्वल होने चाहिए, इसी को हम बैलेंसिंग कहते हैं। तो कैसे हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं वो हम समझते हैं। देन इम्प्लीकेशंस ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। यहां पर इस चैप्टर में हम लोग मेनली 4 टाइप पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस के। वो क्या क्या है। सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन करना, जुड़ना। तो यहां पर विच मींस जो रिएक्टेंट्स हैं वो जुड़ते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बना देते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है। देन सेकेंड टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। यहां पर एक सिंगल रिएक्टेंट होता है, वो डिकम्पोज होता है, टूटता है 2 या उससे ज्यादा प्रोडक्ट्स में। उसके बाद थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस करना, किसी की जगह लेना। तो यहां पर जो ज्यादा रिएक्टिव वाला एलिमेंट होता है लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। अभी अगर कंफ्यूजन है तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल आपकी दूर हो जाएगी जब हम डिटेल्ड वीडियोस में डिस्कस करेंगे ये सारे ही इंडिविजुअल टॉपिक्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ एंड लास्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस अकर करता है, ठीक है। जैसे मान लो AB + CD है, ठीक है। तो ये इसके साथ चला जाता है, ये इसके साथ चले जाता है, तो एक्सचेंज इधर पर अकर करता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को ही हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर एक प्रेसिपिटेट बनता है जिसको हम PPT कहते हैं। अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, सो ये प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस होता है, ठीक है। उसके बाद है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब बाहर जाना है ना, एग्जिट। थर्मल एनर्जी यानी कि हीट एनर्जी। तो ऐसी रिएक्शंस जहां पर हीट इवॉल्व होती है उनको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। फिर एंडो, तो जैसे यहां पर एनर्जी इवॉल्व हो रही थी, यहां पर एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। डिटेल में हम आगे आने वाली वीडियोस में ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। फिर हमें क्या पढ़ना है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन यहां पर छुपा हुआ दिख रहा है ना नाम में, तो ऐसी रिएक्शन जहां पर ऑक्सीजन ऐड होगी उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। और रिडक्शन किसको कहते हैं, जहां पर ऑक्सीजन का लॉस होगा। बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए पूरा जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, जो ओवरव्यू है, वो आप लोगों को मैंने दे दिया है। अब हम इंट्रोडक्शन में ही डिस्कस करेंगे ऐसे क्या टॉपिक्स हैं जो हमें समझने इंपॉर्टेंट है, तभी जाके हमें केमिकल रिएक्शंस समझ में आएंगी। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले चेंजेस डिस्कस करेंगे। हमने क्लास 9th में ये चीजें पढ़ रखी हैं कि हमारे पास ना 2 तरीके के चेंजेस होते हैं। सबसे पहला चेंज है फिजिकल चेंज और दूसरा चेंज होता है केमिकल चेंज। ऑब्वियसली हम ज्यादा फोकस केमिकल चेंज में करेंगे, क्योंकि केमिकल चेंज जहां पर भी अकर करेगा वहां पर एक केमिकल रिएक्शन अकर कर रही होगी, ठीक है। अब फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, जहां पर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं बस वही चेंज होती हैं, जो उसका अंदर का कॉम्पोजिशन है, केमिकल कॉम्पोजिशन जिसको हम बोलते हैं, वो कभी चेंज नहीं होगा। तो इनको आप इजीली रिवर्स भी कर सकते हो, इसीलिए इनको हम रिवर्सिबल इक्वेशंस भी कह सकते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस भी हम इनको बोल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहां पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, यहां पर या तो देखो शेप चेंज हो जाएगा, साइज चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये सब चेंज हो सकती हैं, बट जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो चेंज नहीं होगा। इसीलिए यहां पर कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, जैसे कि शेप, साइज या फिर फिजिकल स्टेट भी चेंज हो सकती है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मेरे पास वाटर है,
ठीक है, ये लिक्विड स्टेट में है। अब इसको मैंने फ्रिज में डाल दिया है, ठीक है, तो वहां पर फ्रीजर में हमने जैसे ही डाला तो ये किस में चेंज हो जाता है, आइस में। आइस तो सॉलिड फॉर्म में होती है, बट क्या इन दोनों का फॉर्मूला डिफरेंट है, क्या इनका केमिकल कॉम्पोजिशन डिफरेंट है? नहीं, दोनों का ही केमिकल कॉम्पोजिशन H2O ही है। H2O पानी भी है, आइस भी है और स्टीम भी है, तो फॉर्मूला तो सेम रहा, विच मीन्स केमिकल कॉम्पोजिशन हमारा सेम है, तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, यहाँ पर सिर्फ जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो रही हैं। समझ में आ गया? अब एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं, इतना देख ही लिया है तो इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। देखो, सबसे पहला ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास टूट गया गलती से, कोई रिएक्शन हुई वहां पर, कोई चेंज अकर करा एज सच, मतलब यहाँ पर डेफिनेटली जो हमारा साइज है वो चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया। पहले शेप इस तरीके से था, अब ये टूट गया तो यहाँ पर क्रैक्स आ गए, तो शेप चेंज हो गया, है ना। बट क्या जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो चेंज हुआ? नहीं हुआ, विच मीन्स इतना मुझे समझ में आ गया कि ये फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ कैंडीज, कैंडीज मिक्स कर दी हैं, तो यहां पर क्या कोई केमिकल रिएक्शन होगी? नहीं, तो ये भी फिजिकल चेंज है। श्रेडिंग ऑफ पेपर, फोल्डिंग पेपर, आइस मेल्ट कर रही है तो पानी में चेंज हो रही है, फॉर्मूला H2O ही है। चॉपिंग ऑफ वुड, कटिंग ऑफ हेयर, ठीक है, वापस से उग जाएंगे, रिवर्सिबल है, ये भी इरिवर्सिबल नहीं है। ड्राई आइस सब्लिमेशन, सब्लिमेशन भी क्या होता है, हमारे पास प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड से हम गैसियस फॉर्म में चेंज करते हैं। उसके बाद बॉइलिंग ऑफ वाटर, तो ये स्टीम में बदला, स्टीम का फॉर्मूला भी H2O ही रहा। ब्रेकिंग ऑफ एग, एग टूट गया, ठीक है, तो ये तो फिजिकल चेंज है, बट अगर मैं एग को पका दूं, है ना, कुकिंग कर दूं उसकी, उस केस में वो फिजिकल चेंज नहीं रहेगा, क्योंकि फिर तो वहां पर चेंजेस अगर कर रहे हैं ना, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है, तो अगर आप एग को ही कुक कर दोगे तो वो केमिकल चेंज के अंदर आएगा, ठीक है। चलो, अब हम केमिकल चेंजेस पे आ जाते हैं, तो ये इरिवर्सिबल होते हैं, इनको आप रिवर्स बैक नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहां पर नया सब्सटेंस बन जाता है, ठीक है। कोई भी ऐसे अगर सब्सटेंसेस हैं जिनके बीच में कुछ चेंज हो रहा है, रिएक्शन हो रही है, उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, ठीक है। आपस में वो रिएक्ट करते हैं, नया सब्सटेंस बनाते हैं, वो जो नया सब्सटेंस बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, या ज्यादा बन रहे होंगे तो प्रोडक्ट्स बोल देंगे, ठीक है। तो यहां पर नया सब्सटेंस बनता है, यहां पर केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होता है, जो कि फिजिकल चेंज में नहीं हो रहा था, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखो, कंबशन, अगर किसी भी चीज को मैं जला रही हूं, है ना, तो वहां पर नए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। जैसे अगर कोल को मैं बर्न कर रही हूं तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है ना, तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, ठीक है। इसके साथ साथ हमें हीट एनर्जी भी दे रहा है, लाइट एनर्जी भी दे रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो तो चेंज हो रहा है, तो ये हमारे पास डेफिनेटली एक केमिकल प्रोसेस कहलाएगा। फिर रॉटिंग, कोई चीज सड़ गई है तो क्या हम रिवर्स करके उसको अच्छी वाली चीज में चेंज कर सकते हैं? अगर कोई भी सेब है वो सड़ गया, ठीक है, सड़ गया, अब मैं कह रही हूं, मैं वेट कर रही हूं कि कब ये सही होगा तब मैं उसको खाऊंगी, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि ये इसके अंदर केमिकल चेंजेस हो चुके हैं, इसका ऑक्सीडेशन हो चुका है, ठीक है, तो अब हम उसको नहीं खा सकते हैं। वैसे इसको हम रैंसिडिटी भी कहते हैं, जो पहले आपका टॉपिक था इस चैप्टर में, बट अब वो डिलीट हो गया है, ठीक है। फिर उसके बाद रस्टिंग, जंग लग गया है अगर आयरन में, क्या मैं वापस से जो अच्छा वाला आयरन था वो ऑब्टेन कर सकती हूँ? नहीं, तो ये भी क्या होगा, केमिकल प्रोसेस होगा, ठीक है। देन डाइजेशन, खाना अगर डाइजेस्ट हो गया है या खाना अगर मैं पका भी रही हूँ, कुकिंग कर रही हूँ, तो ये सब के सब कौन से प्रोसेस होंगे? अब तो आप लोग खुद ही बता सकते हो, ये सारे के सारे ऑब्वियसली केमिकल प्रोसेस होंगे, ये कोई भी फिजिकल प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंस देख लो, केमिकल चेंज में केमिकल रिएक्शन होगी, नए सब्सटेंस बनेंगे, नया प्रोडक्ट बनेगा। यहां पर कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा, हाँ भले ही यहां पर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जैसे स्टेट है, शेप है, साइज है, ये सब चेंज हो सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल्स तो अभी हमने इतने सारे देख ही लिए थे। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। देखो, कंप्लीट जो इंट्रोडक्शन था पूरे चैप्टर का, ओवरव्यू भी दे दिया, एंड ऑल्सो जो भी टॉपिक्स आपको समझने इंपॉर्टेंट है वो भी बता दिए हैं। ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियोस आती जाएंगी, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड, एंड दैट इज इट। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो, बाय एवरीवन।